ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शास्त्र ने जो दी गई विधि है या विधियां है, अनेक प्रकार के प्रोसेस, अलग अलग जाति के लोग या वर्ण के लोग या आश्रम के लोग पालन किया जाए, ऐसे शास्त्रों का कहना है। तभी हम सुखी हो सकते हैं या अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है। जब तक हमें कोई समझाता नहीं है, बताता नहीं है, तब तक हमें बुद्धि के माध्यम से काम करना संभव नहीं है। कोई बताए तो समझ पाए। इसलिए शास्त्र दिए गए हैं। तो भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। आप समझ रहे इसका अर्थ? हाँ? शास्त्र, यह मतलब कोई भी व्यक्ति शास्त्र विधिम, शास्त्र अपने अपने धर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, कार्यों के अनुसार लोगों को ये शास्त्र ज्ञान पहुंचाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, उनके गुणों के हिसाब से शास्त्र क्या क्या करने के लिए कहते हैं। अगर शास्त्र को उल्लंघन किया या अपने गुणों के आधार पर शास्त्र को नहीं अपनाया, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं अपनाया, तो फिर क्या प्राप्त होगा? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारक। कामकारक अर्थात मनमानी करना। शास्त्र ने जो दिए गए विधि है उसका पालन नहीं करना, क्योंकि हमें अपने अपने गुणों के अनुसार उस समय, उस जगह या उस प्रांत में जन्म दिया जाता है, या उस घर में या परिवार में अपने अपने कर्मों के फलों के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा एक समय पर, कोई स्थान पर, किसी परिवार में वो जन्म लेता है। फिर वो गरीब के घर में क्यों ना हो, बहुत श्रीमंत के घर में क्यों ना हो,
मनुष्य के शरीर में क्यों ना हो या किसी प्राणी या जीव जंतु के शरीर में क्यों ना हो, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो गुण प्राप्त करता है और वो गुण के माध्यम से वो उस स्थान पर, उस समय पर, उस परिवार में और उसके आसपास पड़ोसी वैसा जन्म लेता है। वो इसी के आधार पर शास्त्र दिए गए हैं कि अगर मैं ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो मेरे लिए क्या करना उचित है, किसी क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो मेरे लिए क्या करना उचित है। प्रत्येक व्यक्ति को जब ज्ञान की वृद्धि या बुद्धि की वृद्धि होने लगती है, बढ़ने लगती है या समझ आने लगता है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि मेरा जो जन्म हुआ है वो इस परिवार में हुआ है, तो मुझे क्या करना है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, आगे कहा गया है, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कर्म कारक का अर्थ है अपने कर्मों को अपने मनमानी से करना, अपने गुणों को, अपने स्वभाव को न जानकर मनमानी से कार्य करना। उससे क्या होता है, न सिद्धि, आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। परम लक्ष्य तो दूर की बात है, अपने इस जीवन को सार्थक नहीं कर पाओगे। न सिद्धि न सुखम, आनंद की तो दूर की बात है, सुख भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। न पराम गति, परम गति जो है उसकी आप सोचना भी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देखते हैं 18वें अध्याय में जो है, हाँ, भगवान स्वयं ब्राह्मणों के लक्षण बताते हैं, क्षत्रियों के लक्षण बताते हैं, वैश्य के लक्षण बताते हैं, क्षुद्र के लक्षण बताते हैं, ब्रह्मचारी को कैसे रहना है, गृहस्थियों को कैसे रहना है, वानप्रस्थ संन्यास कब लेना है, ये सब बताया गया है। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अगर हम इसका अपने जीवन में अमल नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तो फिर सुख की कामना ना करें। ऐसे व्यक्ति को दुख ही दुख आएगा, क्योंकि अपने गुण और स्वभाव के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को छोड़कर बाकी सारे प्राणी मात्र ही क्यों, इवन वस्तु भी जो है अपने धर्म को नहीं छोड़ता। चीनी कभी अपने धर्म मिठास को नहीं छोड़ेगा, समझ गए। मिर्च जो है अपने धर्म तीखास को नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक वस्तु अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। इवन प्राणी, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है कि अपने मतलब धर्म मतलब गुण और स्वभाव के विरुद्ध जाकर मनमानी कर रहा है। इसीलिए वो व्यक्ति, वो जीव कभी भी सुख का अनुभव या सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जैसे ब्राह्मण का लक्षण दिया गया है, क्षमो दम शौचम, क्षत्रिय जो है ये जो है ना, क्या है, शांति। ओके, क्षमो दम शौचम शांति, ये सारे जो है यहाँ पे we'll see this,
तो यहाँ पे क्षमो दमस तपः शौचम शांतिर अर्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव च। ये ब्राह्मण के कार्य है, 18वें अध्याय में ये दिया गया। उसी तरह से क्षत्रिय के कार्य दिए गए हैं, वैश्य के स्वभाव के अनुसार उनके कार्य दिए गए हैं। तो हमें उस तरह से कार्य करना चाहिए। और जो भक्त है, जो अपने गुणों से ऊपर उठ चुका है या उठने का प्रयास कर रहा है, तीनों गुणों के ऊपर, सात्विक राजसिक तामसिक, इन गुणों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है भक्ति के माध्यम से, तो उसके लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़कर ज्ञान को प्राप्त कर कर हम भक्ति में धीरे धीरे उन्नति करना चाहिए। नहीं करेंगे, भक्ति में आकर भी मनमानी करते रहेंगे, तो ये अपराध होगा। फिर निश्चित रूप से डिस्टर्बेंसेस हमारे आसपास घेरे हुए रहते हैं, जो हम पर अटैक करते हैं, अनेक प्रकार के डिस्टर्बेंसेस। इसलिए भगवान बहुत क्लियरली कहते हैं, शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों ने दी जो विधि है उसका उल्लंघन ना करे, पालन करे। जैसे भक्त के लिए भगवत गीता रोज प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उसके अनुसार अपने जीवन में अमल करने का। धीरे धीरे फिर भागवतम, ऐसे अनेक जो हमारे दिव्य ग्रंथ है, जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, प्रभुपाद ने उसको अनुवाद किया है सारे ग्रंथों का, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। कैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ प्रभुपाद बहुत एक सुंदर बात कहते हैं, but even if he follows the rules and regulations and moral principles and ultimately does not come to the stage of understanding the Supreme Lord, then all his knowledge becomes spoiled. ज्ञान प्राप्त कर कर भी अगर हम अमल नहीं कर रहे, तो हमारे सारे कर्म स्पॉइल हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि अगर तुम नियमों का पालन भी कर रहे हो, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हम पीछे हट रहे हैं, तो हमारा ये ज्ञान पूरा नष्ट हो जाएगा ना, स्पॉइल हो जाएगा। इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए है। भगवान की भक्ति कुछ अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं है, या इंद्र तृप्ति की मांग करने के लिए नहीं है। ओके, यहाँ पे प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं, अगर हम भगवान को नहीं समझ पाए, फिर हमारा ये ज्ञान सर्व जो है उसका कुछ मतलब ही नहीं है, नष्ट होने के जैसा, होने के बराबर है होते हुए भी। सो वी शुड अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है समझना कि भक्तों के संग के माध्यम से ग्रंथों का मतलब पढ़ना, पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर कर भक्ति में आगे बढ़ना, उसको अमल करते करते धीरे 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 धीरे, यहाँ पे कहा गया है स्लोली,
क्या कहा है? And even if he accepts the existence of God, if he does not engage himself in the service of Lord, his attempts are spoiled. अगर देखो प्रभुपाद किस तरह से धीरे धीरे कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अगर वो अमल करने का प्रयास नहीं करता है तो भी उसका जीवन नष्ट हो जाता है। ज्ञान प्राप्त कर कर अमल करने का प्रयास करता है लेकिन भगवान को समझता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, फिर भी जीवन नष्ट है। आगे वापस कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद अमल भी करता है, अमल कर कर भगवान को भी समझता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता है, फिर भी जीवन नष्ट है। तो अल्टीमेटली जो है ना, सारे शास्त्रों का सार है भगवत सेवा। सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवत सेवा। अगर भक्ति में हम सेवा कर नहीं पाते तो फिर भक्त कहाँ गए? फिर तो ये हिपोक्रेटिक जैसा हो गया। भक्ति में आकर भक्त बनकर भगवान की अगर सेवा नहीं करेंगे तो ये भक्ति का मतलब क्या है? अल्टीमेट जो है, ऑफकोर्स ये महामंत्र भी सेवा में लगाने के ही मांग करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अर्थ जो है हमने कई बार इसको सुना है। इस महामंत्र का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी से भगवान की सेवा का मांग करना या भक्तों से भगवान की सेवा का मांग करना, ये महामंत्र का अर्थ है। जीवन का परम लक्ष्य तो भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है और इसी में आनंद है। तो जब भगवान यहाँ पे कर्मी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं तो भक्तों के लिए भी ये लागू होता है। जो कर्मी व्यक्ति शास्त्रों का उल्लंघन करता है तो उसे अपना जीवन ना सार्थक बना पाता है, न सुख की प्राप्ति होती है, पराम गति तो दूर की बात है। उसी तरह से भगवान का भक्त बनने का जो प्रयास कर रहा है उसके लिए भी शास्त्र है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे, जिसका हमें प्रतिदिन उसे पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का भक्त मतलब आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो, भक्ति में आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते भी है और जीवन में अमल नहीं करते हैं फिर भी जीवन सार्थक नहीं होगा। पढ़ते भी है, अमल भी करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते, फिर भी जीवन सार्थक नहीं होगा, नष्ट के बराबर है। और आगे वापस ये कह रहे प्रभुपाद कि पढ़ते हैं, अमल करते हैं, भगवान को भी समझते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते, फिर भी जीवन सार्थक नहीं होगा। कितना सुंदर पर्पट है प्रभुपाद का। सो अल्टीमेटली भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हम उनके दास है, तो दासत्व का स्टैम्प कैसे लगेगा जब तक हम सेवा नहीं करेंगे? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भले इस भौतिक जगत में दास मतलब एकदम तुच्छ और नीच
लेवल का भले क्यों ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये दास जो है, दास तत्व जो है, ये बहुत ऊंचे लेवल का है। ये सभी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आध्यात्मिक जगत में इसको ऊंचा स्थान दिया गया है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो अगर हम दास जो हमें हमें स्टैंप लगा हुआ है, वॉट एवर जो जो XYZ दास नाम हमें लगा हुआ है, अगर हम सेवा नहीं करते तो कैसे होगा? सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता पढ़ते हैं, कई भक्त लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, हाँ, जीवन में अमल करने का प्रयास करते हैं, भगवान को भी समझते हैं, लेकिन सेवा मनमानी ढंग से करते हैं। तो फिर व्हाट इज द यूज? तो दिस इज वेरी, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो भगवान चाहते हैं कि हम शास्त्र के दिए गए विधियों का पालन करें। कर्मी लोगों के लिए अनेक पुराण है, हाँ, वेदास है, वो उसका पालन नहीं करते तो उन्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भक्तों के लिए शास्त्र जो है, भगवान के भक्त, जो श्री कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त, राम के भक्त, नारायण के भक्त, इनके लिए शास्त्र जो है अलग है। 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और हमारे आचार्य ने दिए जो अनेक प्रकार के ग्रंथ है, जो डिटेल्स में उसकी चर्चा की गई, तो हमें धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है ताकि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। और सेवा से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पढ़ते भी है, अमल भी करने का प्रयास करते हैं, भगवान को भी समझते हैं और सेवा नहीं करते, मनमानी ढंग से सेवा करते हैं, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड। तो फिर डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं फिर। न सुखम न पराम गति, इसका अर्थ है न आनंदम न पराम गति। भक्त के लिए सुख से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें तो सिर्फ आनंद चाहिए, सच्चित आनंद विग्रह। समझ रहे? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो, अप्लाई, और भगवान की सेवा। These are very important things. Okay? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि जय।